लगभग 50 वर्ष तक मौर्य सम्राट मगध पर शासन करते रहे, लेकिन 183 ईस्वी पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, शुंग वंश का। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था, ने एक राजमहल की क्रांति के माध्यम से सत्ता हथिया ली। पुष्यमित्र वैदिक परंपरा का अनुयायी था। उसने प्राचीन वैदिक यज्ञों, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ को फिर से प्रारंभ किया। हालांकि कुछ बौद्ध ग्रंथों में उसे बौद्धों का विरोधी बताया गया, परंतु बरहूत के बौद्ध स्तूप के अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि इस काल में बौद्ध धर्म अब भी फल फूल रहा। संभवतः उसके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के पीड़न की कथाएं सांप्रदायिक परंपराओं द्वारा बढ़ा चढ़ाकर कही गई। शुंग साम्राज्य मौर्य की तरह केंद्रीकृत नहीं था। यह वह शासन प्रणाली थी जो बाद में हिंदू भारत में सामान्य हो गई, ढीली सामंतवादी व्यवस्था। इसका केंद्र विदिशा, मालवा, जिसे राजा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था। इसके चारों ओर छोटे छोटे आश्रित राज्य थे, कुछ पूरी तरह अधीन तो कुछ इतने स्वतंत्र कि वे अपने सिक्के तक जारी करते थे। पुष्यमित्र के साम्राज्य के बाहर मौर्य शासन का अधिकांश हिस्सा स्वतंत्र हो चुका था। मगध, जो कभी संस्कृति और शक्ति का केंद्र था, अब अपने वैभव से दूर था। मौर्य साम्राज्य की प्रेरणा धीरे धीरे भुला दी गई। बाद में गुप्तों ने फिर से एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की कोशिश की और लगभग 100 वर्ष तक उत्तर भारत का शासन किया। लेकिन इस अपवाद को छोड़कर बाद का सारा हिंदू साम्राज्यवाद सामंतवादी, ढीला और अस्थिर ही रहा। अशोक के युद्ध त्याग की स्मृति भी शीघ्र ही विलुप्त हो गई। युद्ध फिर से राजाओं का खेल बन गया और इससे राज्य की सामान्य गतिविधि माना जाने लगा। उत्तर मौर्य काल का इतिहास एक वंश के दूसरे वंश से क्षेत्रीय प्रभुत्व के संघर्ष का इतिहास बन गया। भारत की राजनीतिक एक 2000 वर्षों तक समाप्त रही, हालांकि इसकी सांस्कृतिक एकता अभी भी जीवित थी। पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख कई स्रोतों में मिलता है। उनका नाम एक छोटे शिलालेख में भी दर्ज है, जहां उनके किसी वंशज का उल्लेख मिलता है। उन्होंने कभी राजकीय उपाधि नहीं धारण की। वे अपने शासन काल में सेनापति ही कहलाते रहे। उनके पुत्र अग्निमित्र, जो संभवतः उनके जीवन काल में ही राजा बने, कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका और अग्निमित्रम में वर्णित है। उनके पौत्र वसुमित्र का उल्लेख यूनानियों को पराजित करने वाले वीर के रूप में मिलता है। भिसला के पास बेस नगर के एक अभिलेख में दर्ज है कि शुंग राजा हागभद्र ने तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाकिडस के दूत हेलियोडोरस का स्वागत किया था। इसके अतिरिक्त शुंगों का उल्लेख मुख्यतः पुराणों की गड़बड़ राज्य सूचियों में मिलता है, जो गुप्त काल या इसके बाद के धार्मिक ग्रंथ। इसी दौरान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर घटनाएं घट रही, जो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया के इतिहास को प्रभावित करने वाली थी। विदेशी आक्रमणों की एक श्रृंखला पश्चिमी अफगानिस्तान, मालवा, स्वराज, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ समय के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र तक फैल गई। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति भले ही समाप्त हो गई थी, परंतु भारत की सांस्कृतिक जड़ें अटूट थी। शुंग काल ने इस परिवर्तन के युग में एक सेतु का कार्य किया, जहां प्राचीन और मध्यकालीन भारत एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह था वह युग जब साम्राज्य बिखर रहे थे, पर भारत की आत्मा अभी भी अडिग थी।